बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। प्लांट्स किस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वार्म इन्वायरमेंट के अंदर, कूल इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं और ये एनिमल की बॉडी की जो एडजस्टमेंट है टेम्परेचर की वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। अगर हम देखें कि एनिमल की बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट हो रहा होता है वो किस तरह से होता है, तो इसमें वेरियस मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट हो सकता है। पहला जो मैकेनिज्म इसको डील करता है उसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन वाया मेटाबॉलिज्म। के जो एनिमल्स हैं रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन वाया मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी की हीट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं जब वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेंगे, या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं जब वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। अगर इसके अंदर हम दूसरे मैकेनिज्म देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, कि या तो वो एनिमल एक्सटर्नल हीट को गेन करेगा या वो क्या करेगा, हीट को लॉस कर देगा। इस तरह से जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रही होती हैं। अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म ज़ाहिर है कि जब उसको ज़्यादा ज़रूरत है हीट की तो उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाएगा, हीट जनरेट करेगा। जब उसको कम ज़रूरत है टेम्परेचर की, फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर उसको हीट की कम ज़रूरत होती है तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन जो मेन फैक्टर रोल प्ले करता है कि वो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कितनी हीट, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कितनी हीट गेन कर रहा है और कितनी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हीट दे रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले फैक्टर को देखें कि किस तरह से जो हीट है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक एनिमल गेन करता है। दो तरीके हैं जिसके थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक एनिमल हीट को गेन कर सकता है। एक तो वो अब्जॉर्ब कर सकता है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस के थ्रू वो हीट को गेन कर सकता है। या दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि वो डायरेक्ट या वो जो रिफ्लेक्टेड सन रेज हैं या सनलाइट रेज हैं उनको वो अब्जॉर्ब करके भी हीट को गेन कर सकता है। या अब इसमें ये था हीट गेन का। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो हीट को लॉस कर रहा है तो किस तरह से हीट को लॉस कर रहा है। अगर एक एनिमल हीट को लॉस करेगा, हीट को लूज करेगा टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो पहले या तो वो हीट को रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, के सर्टन रेडिएशंस उसकी बॉडी से निकलेंगी और निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, उसकी बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाएगी। या वो क्या कर सकता है, इसको कम कर सकता है बाय एवेपोरेशन, के एवेपोरेशंस के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, बॉडी की हीट को लूज कर सकता है। तो वो मैकेनिज्म है जिन मैकेनिज्म के थ्रू एक जो जानदार है वो अपनी बॉडी के हीट के मैकेनिज्म को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दो तरह से चेंज कर सकता है, या तो वो हीट प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है वाया मेटाबॉलिज्म, या वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट को गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है हीट को। अगर वो हीट को गेन कर रहा है दो तरह से कर सकता है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस के थ्रू वो गेन कर सकता है, या जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उससे वो हीट को गेन कर सकता है। अगर वो हीट को लॉस करेगा तो किस तरह से करेगा, या तो रेडिएशन की फॉर्म में लॉस कर सकता है या वो एवेपोरेशन की फॉर्म के अंदर उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम आ जाते हैं कि वो कौन कौन से जानदार हैं। अब हम आ जाते हैं इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो क्लासिफिकेशन है वो दी गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो दी गई है
ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट लॉस और गेन और हीट प्रोडक्शन। उसमें सबसे पहले जो एनिमल्स हैं उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो जो दो कैटेगरीज हैं उनमें से जो पहली कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कि एनिमल्स क्या हो सकते हैं, पैकिलोथर्म्स हो सकते हैं, या दूसरी कैटेगरी के अंदर वो जो एनिमल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो होम्योथर्म्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पैकिलोथर्म्स क्या हैं। ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मीन इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट मीन ये क्या है, कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं, मीन अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन कौन से जानदार आ सकते हैं, इसके अंदर मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं, इसके अंदर फिशेस आ जाती हैं, इसके अंदर एम्फीबियंस आ जाते हैं, इसके अंदर रेप्टाइल्स आ जाते हैं। तो ये वो बेसिकली एनिमल्स हैं जो पैकिलोथर्म्स के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। होम्योथर्म्स ऐसे जानदार हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते, ऑप्टिमम लेवल के ऊपर रखते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं बर्ड्स जो हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं, मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं, और ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इसके ऊपर सर्टन जो हैं वो एतराज़ात उठाए जाते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्शंस हैं इसके ऊपर, कि वो किन ऑब्जेक्शन की बेस के ऊपर इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। तो पहला जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आता है कि जिसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, उसमें से ये है कि कुछ फिशेस हैं, स्पेशली कौन सी, जो डीप सी फिशेस हैं। ये जो डीप सी फिशेस हैं ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जबकि हम पीछे कह चुके हैं कि फिशेस क्या होते हैं, पैकिलोथर्म्स होती हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कूल ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं। लेकिन अगर हम इसकी दूसरे ऑब्जेक्शंस की तरफ आएँ तो जो लिजर्ट है ये बेसिकली क्या करती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है तो फिर ये भी इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करती। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्शंस हैं, इन ऑब्जेक्शन की बेसिस के ऊपर एक नई क्लासिफिकेशन दी जाती है। उस नई क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि वो क्लासिफिकेशन क्या है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस के ऊपर है, ये है बेसिकली हीट जनरेशन या हीट मेंटेनेंस की बेसिस के ऊपर इस क्लासिफिकेशन इसको किया जाता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को 3 बड़ी कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। पहली जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर हम कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को पहली कैटेगरी के अंदर इनको हम कहते हैं कि ये एंडोथर्म्स हैं। दूसरी हमारे पास जो जानदार आ जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक्टोथर्म्स हैं। तीसरे हमारे पास जो जानदार आ जाते हैं इनको हम कह देते हैं कि ये हेट्रोथर्म है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स बेसिकली आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि जो एंडोथर्म्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। मीन के ये क्या हुए हमारे पास, ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हुए। जब ये मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, जनरेट इनफ मेटाबॉलिक हीट। ये इनफ मेटाबॉलिक हीट को जनरेट करते हैं किस लिए, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर।
अब जब ये एनफ हीट जो है वो जनरेट करते हैं मेंटेन करने के लिए, मीन के ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर बर्ड्स आ जाते हैं, इसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ फिशेस आ जाती हैं, इसके अंदर फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये वो बेसिकली जानदार हैं जो इसके अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से जानदार हैं जो एक्टोथर्म्स के अंदर आएंगे। अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं तो एक्टोथर्म्स के अंदर ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। डू नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते तो ये करते क्या हैं? ये बेसिकली हीट को जनरेट तो करते हैं लेकिन बहुत कम हीट को जनरेट करते हैं, और जितनी हीट को जनरेट करते हैं वो भी ये एनवायरनमेंट को दे देते हैं। तो लिटल हीट जनरेट, थोड़ी सी हीट जनरेट करने के बाद वो भी इन्वायरमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो वापस इन्वायरमेंट से भी ये ले सकते हैं। तो इट मीन्स के इन्वायरमेंट के अंदर जितनी हीट है तो ये उससे ले के गुजारा कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, ज़्यादा जो है वो वेरिएशन उसके अंदर आ रही होती। अब इसके अंदर कौन कौन से जानदार आएंगे? इसके अंदर एम्फीबियंस आ जाते हैं, इसके अंदर फिशेस आ जाती हैं, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं? रेप्टाइल्स आ जाते हैं। तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, डोंट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते तो क्या करते हैं? ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बॉडी हीट बट विद वेरिएशंस। उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी कम हीट जनरेट कर ली, कभी ज़्यादा हीट जनरेट कर ली, और फिर भी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट नहीं करते। इसके अंदर कौन कौन से जानदार आ जाते हैं? इसके अंदर हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं, इसके अंदर बैट्स आ जाते हैं। तो ये जानदार इस तरह आ जाते हैं इसके अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया है कि एनिमल के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, और कौन सी दो क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली एनिमल्स की जाती है। कोल्ड क्लासिफिकेशन की जाती है, उसके अंदर सब एरर थे वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन दी गई जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेडोथर्म्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।